फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको मेरी तरफ से नमस्कार। आपका मेरे इस चैनल पे स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं हम अपने इस चैनल पर 11th और 12th केमिस्ट्री को बड़े इजी लैंग्वेज में और डीपली डिस्कस करते हैं। अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं ऐसे ही कंटेंट में तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आज के इस क्लास में हम पी ब्लॉक एलिमेंट से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हम लास्ट कुछ क्लासेस से चैप्टर नंबर 7 ऑफ द 12th केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। नेम इज पी ब्लॉक एलिमेंट्स। उसके अंदर ही जो उसका फर्स्ट है हमारा, जो हमने स्टार्ट किया था ग्रुप 15, नेम इज द नाइट्रोजन फैमिली। इसकी हम डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे, किस किस टाइप के ये कंपाउंड शो करता है, किस किस से रिएक्ट करता है। हमने ये हमारी लास्ट क्लासेस के अंदर पढ़ा। तो आज की क्लास में हमने स्टार्ट करना है। हमारा फर्स्ट एक छोटा सा टॉपिक है, मीन्स इट इज द रिएक्टिविटी टुवर्ड मेटल्स। जो आपके ग्रुप 15 एलिमेंट्स हैं इनकी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NS2 और NP3। तो या तो ये क्या कर सकते हैं, +3 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर सकते हैं स्टेबल होने के लिए, या +5, या ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं और -3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकते हैं। यानी जो ग्रुप 15 के एलिमेंट हैं ये जब आपके मेटल्स के साथ, जो कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के होते हैं, बड़े आसानी से इलेक्ट्रॉन को एमिट करते हैं, उनके साथ जब ये रिएक्ट करते हैं तो जो कंपाउंड बनाते हैं उनके अंदर ये सभी -3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। जैसे कि आपके सामने स्क्रीन पे कुछ एग्जांपल्स गिवन है। जैसे कैल्शियम नाइट्राइड है, यहाँ पर इट इज Ca3N2। यहाँ पर कैल्शियम आपका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है एंड नाइट्रोजन आपका -3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ऐसे ही कैल्शियम फोस्फाइड, अगेन कैल्शियम इज +2 एज वी ऑल नो इट इज ए मेंबर ऑफ द एल्कलाइन अर्थ मेटल। एंड जो यहाँ पर फॉस्फोरस है इट इज अगेन -3। इन सिमिलर वे में आपका सोडियम आर्सेनाइड भी और जिंक एंटीमोनाइड भी। मीन्स दीज आर दोज एग्जांपल्स इन विच व्हेन ग्रुप 15 एलिमेंट्स रिएक्ट विद मेटल्स, तो वो किस टाइप के आपके कंपाउंड बनाते हैं, वो आपके इस टाइप के कंपाउंड बनाते हैं। तो ये हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक था। नाउ जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, इट इज द एनामलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन। यानी ग्रुप 15 जो कि नाइट्रोजन फैमिली है, तो बहुत सी प्रॉपर्टीज ऐसी है जिनके अंदर जो नाइट्रोजन है अपने ही ग्रुप मेंबर्स के साथ मैच नहीं करता। तो अपने ग्रुप मेंबर के साथ मैच क्यों नहीं करता, तो यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन उठ के आ जाता है कि मीन्स गिव द रीजन फॉर द एनामलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन। यानी नाइट्रोजन अपने ग्रुप मेंबर्स के साथ क्यों नहीं मैच करता, उसके कौन कौन से रीजन है। तो 4 मेन रीजन रहते हैं किसी भी यहाँ एलिमेंट के एनामलस बिहेवियर शो करने के लिए। लाइक देखिएगा, जो फर्स्ट रीजन है, इट हैज ए वेरी स्मॉल साइज। यानी नाइट्रोजन का एज कंपेयर टू रेस्ट ओवर जो मेंबर है, जब डाउन द ग्रुप आप मूव करते हैं तो नाइट्रोजन के केस में जब आप देखते हैं तो इसकी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2s2 एंड 2p3। तो यहाँ पर जो साइज है वो सबसे ज्यादा छोटा है कंपेयर टू द अदर मेंबर ऑफ द ग्रुप 15। इस वजह से जो फर्स्ट जो इसका एनामलस बिहेवियर का रीजन है कि इसका साइज बाकियों से ज्यादा छोटा है, इट इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू अदर। नेक्स्ट वन, इट डज नॉट हैव वेकेंट डी ऑर्बिटल्स। एज वी ऑल नो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की जो वैल्यू है इसके लिए वो क्या रहेगी, 2 रहेगी। अगर आप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जब n इज इक्वल टू 2 होता है, 11th क्लास में हमने पढ़ा है कि एजीम्यूथल क्वांटम नंबर l की वैल्यू निकालते हैं तो वो 0 से लेकर n-1 तक होती है। तो यहाँ वैल्यू मिल सकती है हमें 0 और 1, 2 नहीं हो सकती, बिकॉज जब आप n-1 करेंगे यानी 2-1 करेंगे तो 1 तक वैल्यू सिर्फ आपकी परमिटेड है। तो ये 0 है, ये s सब शेल के बारे में बात करता है, बताता है हमें किसमें प्रेजेंट है, और जो 1 है वो p सब शेल के बारे में बताता है। मींस इसके अंदर s सब शेल भी प्रेजेंट है और p सब शेल भी प्रेजेंट है, लेकिन आपकी d सब शेल ही प्रेजेंट नहीं है। तो जो सेकंड रीजन है जिसकी वजह से नाइट्रोजन एनामलस बिहेवियर शो करता है, दैट इज द इट डज नॉट हैव द वेकेंट डी ऑर्बिटल्स। इसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल्स नहीं है। नाउ थर्ड वन देखिएगा, अगर आपका एटॉमिक रेडियस इसका बाकियों से देखते हुए एक्सेप्शनली स्मॉल है तो जितनी भी बाकी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी है वो सारी की सारी आइदर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एटॉमिक रेडियस के। तो थर्ड प्रॉपर्टीज देखिए हम, इट हैज हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेयर टू द अदर ग्रुप एलिमेंट्स। अगर एटॉमिक रेडियस छोटा है, एंड वी ऑल नो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक रेडियस, तो अगर एटॉमिक रेडियस कम होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू ज्यादा होगी। और नाइट्रोजन अपनी पूरी फैमिली में मींस ग्रुप नंबर 15 में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो करता है। सो दिस इज ऑल्सो अनदर रीजन व्हाई नाइट्रोजन शो एनामलस बिहेवियर। ना फोर्थ वन, due to the smaller size and due to the greater electronegativity,
तो जो फोर्थ जो रीजन है, इट हैज हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी कंपेयर टू द अदर ग्रुप एलिमेंट। अगेन देखिएगा कि जो आपकी आयनाइजेशन एंथैल्पी है, आयनाइजेशन एनर्जी है, इट्स आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस। अगर एटॉमिक रेडियस इसका एक्सेप्शनली स्मॉल होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू भी क्या मिलेगी, आपको ज्यादा मिलेगी। तो ये आपके 4 मेन रीजन रहते हैं जिसकी वजह से जो नाइट्रोजन है वो आपकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करता है एज कंपेयर टू द अदर मेंबर्स ऑफ ग्रुप 15। सो दीज आर द मेन रीजंस। नाउ अगले में हम इस स्लाइड में कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में यहाँ पर डिस्कशन करते हैं। देखिएगा, ये हमने पीछे हमारी डिफरेंट स्लाइड्स में हमने पढ़ा भी है, एक बार दोबारा से इसे रिकॉल कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपके लिए, although nitrogen exhibit +5 oxidation state, it does not form pentahalides, give reason। तो हमने बताया था लाइक नाइट्रोजन है, इट इज NH2 और NP3 मींस 2S2 एंड 2P3। जब आपके S में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और P में 3 इलेक्ट्रॉन आपके प्रेजेंट है, अब ये जितने आपके हाफ फील्ड आपके ऑर्बिटल प्रेजेंट है उतने ही सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है, तो ये आपका ट्राई हैलाइड तो बना सकता है, लेकिन इसके पास इसके पीछे वेकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है। और वेकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट ना होने की वजह से ये अपनी वैलेंसी को, अपनी कंबाइनिंग कैपेसिटी को 3 से ज्यादा 5 की तरफ नहीं बढ़ा सकता, मींस ये पेंटाहेलाइड्स आपका नहीं बना सकता। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है आपका फाइनल एग्जाम में, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। सिंपल सा रीजन है, मींस नाइट्रोजन कैन नॉट फॉर्म पेंटाहेलाइड ड्यू टू द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ वेकेंट d orbitals। Now question number 2, pH3 has lower boiling point compared to the ammonia। अमोनिया को देखते हुए कि जो आपकी फोस्फीन है, pH3 है, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। इसका आंसर हमने पढ़ा था कि अमोनिया के केस के अंदर आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाती है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से एक एक्स्ट्रा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होता है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया। इसकी वजह से जो अमोनिया है इसका बॉइलिंग पॉइंट आपका ज्यादा होता है कंपेयर टू pH3। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार मैंने आते देखा है, सिंपल सा 1 मार्क्स में, 2 मार्क्स में एक्सप्लेनेशन मांगे तो इसको ध्यान से पढ़िएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वाई BiH3 is strongest reducing agent amongst all the hydrides of group 15 element। यानी जो BiH3 है आपका, ये सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट क्यों है अमंग द हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15। देखिए, जो ग्रुप 15 के हाइड्राइड्स हैं जिनका जनरल फॉर्मूला आपका MH3 था, मैंने कहा था जो MH की बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो इस बॉन्ड लेंथ पे डिपेंड करती है, और नाइट्रोजन से बिस्मिथ की तरफ जाने पर साइज ऑफ द एटम बढ़ने से ये बॉन्ड लेंथ बढ़ती है और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम हो जाती है। सो जब बॉन्ड जो है आपका बिस्मिथ और हाइड्रोजन के बीच में ये सबसे लॉन्गेस्ट होगा और इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे कम होगी, और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे कम होने की वजह से ये जो BiH3 का मॉलिक्यूल है आपका, ये स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा इन द हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15 के हाइड्राइड्स में। नाउ नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत बार हमसे पूछ लिया जाता है, व्हाई द पेंटाहेलाइड्स आर मोर कोवेलेंट देन ट्राइहेलाइड्स। मींस जो आपके पेंटाहेलाइड्स होते हैं वो ज्यादा कोवेलेंट क्यों होते हैं एज कंपेयर टू ट्राइहेलाइड्स के। एक बात देखिएगा, हम बात करते हैं इसके अंदर एक सेंट्रल एलिमेंट है जिसके साथ आपके हेलोजन एटम्स लगे हुए हैं। As we all know, halogens are more electronegative compared to the central atom. Means electron are more closer toward the x compared to the m। जितने ज्यादा वो x के करीब होंगे उतना ही ज्यादा देखिए x के ऊपर आपका स्लाइटली नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा, और इस सेंट्रल एटम पे आपका उतना ही पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट होगा। मींस जितनी ज्यादा इस टाइप से पोलैरिटी बढ़ेगी, हम कहेंगे कि आयनिक कैरेक्टर उतना ही ज्यादा होता है, आयनिक कैरेक्टर उतना ही ज्यादा होगा जितनी पोलैरिटी ऑफ द बॉन्ड ज्यादा होगी। अब देखिएगा कि जब आप पेंटाहेलाइड के केस में बात करते हैं, यानी जब आपका सेंट्रल में एक एलिमेंट है ग्रुप 15 का और आपके 5 हेलोजन एटम्स इसके साथ अटैच्ड हैं, तो इस केस के अंदर होता यह है कि इसके ऊपर, सेंट्रल एटम के ऊपर आपका ग्रेटर पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाता है, जिसकी वजह से ये इन बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देता है। तो जब ये इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देता है तो ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये थोड़े से नीचे की तरफ आ जाते हैं, टुवर्ड m, सेंट्रल एटम की तरफ आ जाते हैं। तो देखिएगा, आप मान के चलिए
कि कोई भी अगर मान लो आप होमो एटॉमिक के केस के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड के स्टडी करते हैं, मींस आपके पास एग्जांपल है हाइड्रोजन का, तो अगर आप हाइड्रोजन और हाइड्रोजन को, जो कि एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, इनके बीच में 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू दोनों की बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, तो उस केस के अंदर ये मॉलिक्यूल आपका नॉन पोलर होता है। और नॉन पोलर होने के साथ साथ आप देखिए, जब ये मॉलिक्यूल आपका नॉन पोलर होगा तो यहां पर जो कोवेलेंट करेक्टर है वो 100% होगा, बिकॉज जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है बिल्कुल एग्जैक्टली बीच में प्रेजेंट है, और आयनिक करेक्टर आपका बिल्कुल भी यहां पर प्रेजेंट नहीं होगा। लेकिन जब आप हेटेरोएटम के केस में बात करते हैं, जैसे कि आप बात करें CH4 के केस के अंदर, तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन के, तो कार्बन क्या करता है आपका इन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। तो जब ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, इससे मॉलिक्यूल जो बॉन्ड है इसकी पोलैरिटी इंक्रीज या डिक्रीज हो सकती है। तो मैंने भी बताया कि पेंटाहेलाइड केस के अंदर जैसे जैसे ये ज्यादा अट्रैक्ट करेगा अपने इन इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ, वैसे वैसे ये जो बॉन्ड्स हैं ये लेस पोलर हो जाएंगे। लेस पोलर हो जाएंगे मींस जो आयनिक करेक्टर है वो कम हो जाएगा, और जो कोवेलेंट करेक्टर है वो आपका इंक्रीज हो जाएगा। दैट्स वाई पेंटाहेलाइड्स आर मोर कोवेलेंट कंपेयर टू द ट्राइहेलाइड्स। ये बात आती है जो सेंट्रल एटम है उसकी पोलराइजेशन पावर पर, कि वो जो सेंट्रल एटम है उस पर जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ही ज्यादा वो पोलराइज कर सकता है आपके हैलाइड्स को, उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींच सकता है, और जितना वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींच सकता है उतना ही ज्यादा कोवेलेंट करेक्टर बढ़ेगा और आयनिक करेक्टर आपका कम हो जाएगा। देखिए एक्सप्लेनेशन एक बार देख लेते हैं। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ central atom in pentahalide is +5 and it is more covalent compared to the +3 oxidation state. Now, due to the high positive oxidation state of the central atom in the pentahalide state, these atoms will have larger polarizing power than the halogen atom attached to them. The central atom in the pentahalide state will tend to polarize more the halide ion to which it is attached. But in the case of trihalide, due to the +3 oxidation state, the central atom will polarize the halogen atom to a lesser extent as compared to the pentahalide state. Therefore, more the polarization, larger will be the covalent character of the bond. Hence, due to the larger polarization of the bond in the pentahalide state as compared to the trihalide state, the pentahalides are more covalent than the ट्राइहेलाइड्स। जितना ज्यादा चार्ज एक्यूमुलेट होगा इस सेंट्रल एटम पे, उतना ही ज्यादा ये हेलोजेंस के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। जितना ही अट्रैक्ट करेगा उतना ही ज्यादा कोवेलेंट करेक्टर आपका इंक्रीज हो जाएगा। तो ये कुछ एक क्वेश्चन पढ़े हमने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ग्रुप 15 से आपके उठकर आ जाते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, एंड प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और मेरी इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।